साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत कर रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। रूस की परमाणु मिसाइल तैनाती पर बड़ा अपडेट आ गया है। स्पेशल अलर्ट पर रूस की एरोस्पेस मिसाइल फोर्स की जानकारी मिली है कि कई परमाणु बेस पर बड़ी सैन्य गतिविधियां हो रही हैं और युद्ध इस वक्त जो जानकारी है वो रूस ने युद्ध के मोर्चे पर तैनात कर दी है। सरमत मिसाइल 10 परमाणु वॉरहेड के साथ तैनात है सरमत मिसाइल। ये बड़ी जानकारी, बिग ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है सुपर प्राइम टाइम के सबसे शुरुआती दौर में। बड़ी खबर इस वक्त। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत कुछ साफ है। रूस किसी भी वक्त परमाणु हमला शुरू कर सकता है। पुतिन ने सरमत से सर्वनाश करने का फैसला उस वक्त किया जब युद्ध में नेटो सेना की सीधी एंट्री हो गई। इसी के साथ तीसरे विश्व युद्ध की मुनादी हो गई। स्कोव एयरबेस पर हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि नेटो ने करवाया। प्लान ब्रिटेन और यूक्रेन का था और हमला नेटो देश ने किया। वो हमला जिसमें रूसी सेना को बहुत बड़ी चोट पहुंची और यही वजह है कि अब पुतिन ने सरमत मिसाइल सिस्टम से परमाणु विनाश करने की तैयारी कर ली है। उनके टारगेट पर लंदन है। महाविध्वंस की सुनामी आ गई है। परमाणु प्रलय शुरू होने वाला है। एटमी ज्वाला में यूक्रेन के साथ साथ कई पश्चिमी और यूरोपीय देश भी भस्म होने वाले हैं। पुतिन ने दुनिया की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर मिसाइल को फ्रंट लाइन पर भेज दिया है। पुतिन के आदेश पर अब परमाणु विध्वंस शुरू होने वाला है। रूस के राष्ट्रपति ने फ्रंट लाइन पर सबसे घातक एटमी मिसाइल को इसलिए भेज दिया क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो का प्रवेश हो गया है। नेटो और पुतिन के कदम से ऐसा लग रहा है जैसे विश्व युद्ध शुरू होने वाला है। वो युद्ध जिसमें सब देश तबाह हो जाएंगे। अगस्त को रूस के स्कोव में एयरबेस पर हमला हुआ था। इसमें रूस का एक बॉम्बर और 6 ट्रांसपोर्ट विमान बर्बाद हो गए थे। रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों ने जब हमले की जांच की तो पता चला कि यह हमला यूक्रेन ने नहीं बल्कि नेटो ने किया। स्कोव एयरबेस पर ड्रोन अटैक एस्टोनिया की जमीन से किया गया। वही एस्टोनिया जो नेटो देश है। इसी के साथ युद्ध में नेटो की सीधी एंट्री पर मोहर लग गई। रूसी सिक्योरिटी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट ऐलान कर रही है कि हमले का प्लान ब्रिटेन ने तैयार किया था। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 और यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GOR ने मिलकर ऑपरेशन स्कोव तैयार किया था, जिसे एस्टोनिया की धरती से अंजाम दिया गया। नेटो ने रूस के एयरबेस पर हमला किया। इसका सबूत मिला तो क्रेमलिन क्रोध से भर गया। पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पुतिन के आदेश के बाद उनकी सेना ने शस्त्रागार से विश्व की सबसे घातक और विनाशक परमाणु मिसाइल निकाल ली। इसका नाम है सरमत मिसाइल सिस्टम। सरमत को न सिर्फ निकाल लिया गया बल्कि यूक्रेन और नेटो देशों पर हमला करने के लिए फ्रंट लाइन पर भेज दिया गया। पुतिन के निशाने पर यूक्रेन की राजधानी कीव के साथ साथ ब्रिटेन की राजधानी लंदन भी है। सरमत मिसाइल को इन दोनों शहरों को खत्म करने का मिशन दिया गया है। सरमत वो मिसाइल सिस्टम है जो सिर्फ 6 मिनट में लंदन को मरघट बनाने में सक्षम है। मॉस्को ने भी धमकी दी है कि वो लंदन को सिर्फ 6 मिनट में तबाह कर देगा। सरमत की तैनाती के साथ ही महाविनाश का सबसे बड़ा सायरन क्यों बजने लगा है, अब ये भी जान लीजिए। ये दुनिया का सबसे घातक और विनाशक मिसाइल सिस्टम है। इसकी रेंज है 18,000 किलोमीटर।
ये एक साथ 10 एटमी मिसाइल दाग सकता है। इन 10 मिसाइलों से अलग अलग 10 जगहों पर तबाही मचाई जा सकती है। सरमत मिसाइल सिस्टम की लंबाई 35 मीटर से ज्यादा है और इसकी जद में करीब करीब दुनिया के हर देश आ जाते हैं। मतलब ये कि दुनिया के किसी भी हिस्से में परमाणु हमला कर सकता है। सरमत से दागी गई एटमी मिसाइलों को इंटरसेप्ट करना करीब करीब असंभव यानी नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि ये मिसाइलें हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़कर धावा बोलती हैं। इनमें डमी वॉरहेड लगे होते हैं जो एयर डिफेंस सिस्टम को कंफ्यूज करते हैं। सवाल तो यह है कि सरमत के निशाने पर कौन कौन से देश हैं, ये कहां कितनी देर में महातबाही मचा सकती है, अब इसे भी जान लीजिए। रूस के सरमत मिसाइल सिस्टम के टारगेट पर सबसे पहले ब्रिटेन है। ये लंदन को सिर्फ 8 मिनट में मरघट बना सकता है और लंदन पर सरमत प्रहार इसलिए होगा क्योंकि ब्रिटेन ही स्कोव हमले का प्लान तैयार कर रहा था। अमेरिकी शहरों को सरमत मिसाइल सिस्टम 15 मिनट में बर्बाद कर सकता है। कनाडा को 10 मिनट में तहस नहस कर सकता है। मैक्सिको का नामो निशान 5 मिनट में मिटा सकता है। फ्रांस के शहरों को 10 मिनट में कब्रगाह बनाने की क्षमता रखता है। जर्मनी को 9 मिनट में मिटाने की ताकत रखता है। पोलैंड को सिर्फ 3 मिनट में ध्वस्त कर सकता है और यही वजह है कि नेटो देशों में हड़कंप मचा हुआ है। सरमत की तैनाती कर पुतिन ने एक तीर से कई निशाने लगा दिए। सरमत के जरिए पुतिन ने नेटो को तबाह करने की चेतावनी दी है। रूस के इस फैसले से पश्चिमी देशों में दहशत फैल गई है। जो देश यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं उन्हें वार्निंग दी गई है। सरमत की तैनाती से यूक्रेन पर दबाव बहुत बढ़ गया है। उधर लंबी जंग से परेशान रूसी सेना का मनोबल बढ़ गया है। साथ ही रूसी सेना को रणनीतिक रूप से बढ़त मिल गई है। सरमत मिसाइल सिस्टम परमाणु प्रलय लाने को तैयार है। इस पर अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। अमेरिकी सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि इस बाबत हैरान करने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि रूस ने सरमत मिसाइल की तैनाती की है या नहीं, इस बाबत अमेरिका को कोई जानकारी नहीं है। असल में इस बयान के जरिए अमेरिका ने उस दहशत को छिपाने की कोशिश की है जो सरमत की तैनाती के बाद वॉशिंगटन में फैल गई है। अमेरिका अनजान बनने का दिखावा कर रहा है। सच ये है कि बाइडेन ब्रिगेड पुतिन के सर्वनाशक सरमत से टेंशन में है। यही वजह है कि रूस से निपटने के लिए अमेरिका ने आइसलैंड में अपने घातक B-2 बॉम्बर के बेड़े को तैनात कर दिया है। अगर सरमत से नेटो देशों पर परमाणु हमला होगा तो अमेरिकी बॉम्बर रूस पर एटमी हमला करेंगे। उधर रूस के खिलाफ बाल्टिक सागर में भी बारूद का बड़ा ढेर तैयार हो गया है। यूरोपीय देश ब्लू जोन में रूस पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। इस बार ड्रिल में 30 वॉरशिप और 3000 नौसैनिक शामिल हो रहे हैं। ये वही बाल्टिक सागर है जहां रूसी नौसेना के भी बेस हैं। यहां रूस भी लगातार वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। नेटो और यूरोपियन देश रूस को रोकने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिशें फेल होती जा रही हैं। परमाणु से शत्रु का संहार करने वाली मिसाइल सिस्टम सरमत को तैनात करने के बाद पुतिन ने जो कुछ कहा उससे विश्व में खलबली मच गई। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस अपराजेय है। युद्ध में हमारी जीत निश्चित है। रूस को कोई नहीं रोक सकता। रूस जैसे महान और शक्तिशाली देश को हराना असंभव है। रूस अजय था, अजय है और अजय ही रहेगा। रूस को रोकना या हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस संदेश को हमारे दुश्मन ध्यान से सुन ले।
इससे उन्हें मदद मिलेगी। Говорят, наше все. पुतिन के ऐलान और नेटो के वॉर प्लान से साफ हो गया है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। अब ऐसा घमासान होगा जिसमें कई देश खंडहर बन जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।